डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेटवर्क रूल्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिफ़ॉल्ट रिप टाइमर्स होते हैं वो कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं और पर्टिकुलर रिप टाइमर का क्या फंक्शन होता है और अपडेट टाइम्स क्या-क्या होते हैं। तो बेसिकली रिप टाइमर्स कुछ ऐसे टाइमर्स होते हैं जिनके द्वारा रिप प्रोटोकॉल जो है वो डेटाबेस को शेयरिंग करता है, होल्ड डाउन करता है, इनवैलिड डिक्लेयर करता है एंड फ्लश करता है। तो पहला होता है रूट अपडेट टाइमर, दूसरा होता है रूट होल्ड डाउन टाइमर, तीसरा होता है रूट इनवैलिड टाइमर और फोर्थ होता है रूट फ्लश टाइमर। तो समझते हैं सबसे पहले रूट अपडेट टाइमर क्या होता है। दोस्तों, जब एक नेटवर्क के अंदर मल्टीपल राउटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट राउटर जो है वो अपनी राउटिंग टेबल यानी कि डेटाबेस को शेयर करेगा नेटवर्क के अनदर राउटर के साथ विद इन 30 सेकेंड। इसी को हम लोग कहते हैं रूट अपडेट टाइमर। यानी कि हर 30 सेकेंड के अंदर फर्स्ट राउटर जो है वो अपने अपडेट्स को शेयर करेगा सेकेंड राउटर के साथ। यहाँ पर हमने डेफिनेशन भी लिख रखी है इन राउटिंग इन नेटवर्किंग specifically dynamic routing protocols like RIP. The route updates timer is mechanism that controls how often routing updates are sent to a neighbor's route. वही डेफिनेशन बताई गई है कि हर 30 सेकेंड के अंदर डेटा जो है वो कैसे शेयर किया जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं रूप अपडेट टाइमर। देन उसके बाद आता है होल्ड डाउन टाइमर। होल्ड डाउन टाइमर यानी कि दोस्तों जब फर्स्ट राउटर जो है वो हर 30 सेकेंड के बाद अपनी डेटाबेस को शेयर करेगा अनदर राउटर के साथ। तो इस कंडीशन के अंदर तो जो नेटवर्क है हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट अगर बाय चांस किसी मिस्टेक के थ्रू जो डेटाबेस है वो शेयर नहीं हो पा रहा है यानी कि कनेक्शन मेंटेन नहीं है बिटवीन टू राउटर्स, तो इस कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट राउटर है सेकंड राउटर को 6 डेटा पैकेट्स सेंड करेगा। हर 30 सेकेंड के बाद 6 डेटा पैकेट्स सेंड करेगा। ये कनेक्टिविटी चेकआउट करने के लिए क्या सेकंड राउटर जो है वो उससे कनेक्टेड है या नहीं है। तो इसीलिए होल्ड डाउन टाइमर का जो डिफ़ॉल्ट टाइमर होता है वो होता है 180 सेकेंड। इन सभी टाइमर्स को हम लोग अभी कॉन्फ़िगर करेंगे और एडिट मॉडिफाई करके देखेंगे। तो यही होता है दोस्तों होल्ड डाउन टाइमर। जब फर्स्ट राउटर जो है रूट को होल्ड करके रखता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं करता है, रूट को सिर्फ होल्ड करके रखता है और डेटा शेयर करता है। थर्ड होता है दोस्तों रूट इनवैलिड टाइमर। अब सबसे पहले राउटर जो है वो अपडेट्स करेगा यानी कि डेटाबेस को शेयर करेगा। देन उसके बाद अगर बाय चांस रेस्पॉन्स वहाँ से नहीं आता है तो वो उसे होल्ड डाउन करेगा यानी कि उसे कुछ टाइम के लिए 180 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेगा। और फिर अगर होल्ड करने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है तो इस कंडीशन के बाद फर्स्ट राउटर जो है सेकंड राउटर को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। यानी कि सेकंड राउटर नेटवर्क के अंदर एक्सेस नहीं करता है, इसीलिए फर्स्ट राउटर जो है सेकंड राउटर को इनवैलिड यानी कि सही या फिर कनेक्टेड डिक्लेयर कर देगा, नॉट कनेक्टेड डिक्लेयर कर देगा। इनवैलिड टाइमर का जो डिफ़ॉल्ट टाइमर होता है वो होता है 180 सेकेंड। यानी कि हर 30 सेकेंड के बाद 6 पैकेट सेंड करेगा इनवैलिड टाइमर। अगर वहाँ से रेस्पॉन्स आता है देन कनेक्टिविटी कनेक्टेड है, अगर नहीं आता है तो वो इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा। देन लास्ट जो डिफ़ॉल्ट फ्लश टाइमर होता है, फोर्थ रिप टाइमर जो होता है वो डिफ़ॉल्ट फ्लश टाइमर होता है। अपडेट्स करने के बाद एंड होल्ड डाउन करने के बाद फिर इनवैलिड करने के बाद फिर जो है उस फर्स्ट राउटर जो है उस सेकंड राउटर के रूट्स को फ्लश यानी कि डिलीट कर देगा। इसी को हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट फ्लश टाइमर। यानी कि उसके रूट्स को रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा ताकि ट्रैफिक जो है वो नेटवर्क के अंदर कम रहे और कनेक्टिविटी जो है वो प्रॉपर मेंटेन रहे। इसीलिए डिफ़ॉल्ट फ्लश टाइमर का जो अपडेट टाइम होता है वो होता है दोस्तों 1 टू 40 सेकेंड्स। यानी कि इनवैलिड टाइम 180 सेकेंड, देन फ्लश टाइम 240 सेकेंड। 240 सेकेंड यानी कि 8 पैकेट्स 30 सेकेंड के बाद 8 पैकेट्स भेजेगा। हर 30 सेकेंड के बाद फ्लश टाइमर जो है 8 पैकेट्स सेंड करेगा, तब जाके 240 सेकेंड के बाद उसके रूट्स फ्लश कर देगा यानी कि रिमूव कर देगा। तो अब इस इन्हीं सभी
डिफ़ॉल्ट टाइमर्स को हम लोग एक बार प्रैक्टिकली गो थ्रू करते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हैं, जहाँ पर हमने एक सिनेरियो ड्रॉ कर रखा है जिस पर हमने रिप प्रोटोकॉल के द्वारा रूट डिसाइड कर रखा है। तो चलते हैं किसी भी राउटर पर, जैसे कि हम चलते हैं फर्स्ट राउटर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार एग्जिट करके। इनेबल कमांड के द्वारा हम लोग प्रिविलेज मोड में जाएंगे, देन हम लोग कमांड यूज करेंगे शो स्पेस आईपी स्पेस इंटरफेस स्पेस ब्रीफ। कमांड के द्वारा हम लोग ये देख सकते हैं किस इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस हमने असाइन किया है। देन रूट अगर हमने कॉन्फ़िगर किए हैं या नहीं किए हैं, इसको चेक करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं शो स्पेस आईपी स्पेस रूट, कि हमने कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा रूट डिसाइड किया है नेटवर्क के अंदर। आप यहाँ से देख सकते हैं आर, आर स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं रिप, यानी कि हमने रिप प्रोटोकॉल के द्वारा रूट डिसाइड किया है। अब बात करते हैं टाइमर्स से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेकआउट करते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रिप टाइमर्स को चेक करने के लिए एक कमांड होती है, हम लोग यूज़ करते हैं शो स्पेस आईपी स्पेस प्रोटोकॉल्स। शो स्पेस आईपी स्पेस प्रोटोकॉल कमांड के द्वारा जस्ट आपको ये कमांड हिट करनी है, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। आप देख सकते हैं ये भी वही इंफॉर्मेशन शो करेगा कि किस राउटिंग प्रोटोकॉल के द्वारा हमने रूट डिसाइड किया है। अब सेकंड लाइंस आप देखिए जरा, अपडेट टाइम 30 सेकंड है और इनवैलिड टाइम 180 सेकंड है, होल्ड डाउन टाइम 180 सेकंड है एंड फ्लश टाइम 240 सेकंड है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि किस डिफ़ॉल्ट टाइमर का कितना अपडेट टाइम होता है, तो उसी की ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसे एडिट और मॉडिफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट रिप टाइमर्स जो हैं, चाहे वो अपडेट टाइम हो या फिर इनवैलिड टाइम हो, होल्ड डाउन टाइमर हो या फिर फ्लश टाइम हो, इन सभी टाइमर्स को हम लोग एडिट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर दिया, देन कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, जहाँ पर हम लोग किसी भी तरीके की एडिटिंग मॉडिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कमांड यूज़ करेंगे राउटर स्पेस रिप, एंटर। एंटर की प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर कमांड हिट करनी है टाइमर्स स्पेस बेसिक, टाइमर्स स्पेस बेसिक्स स्पेस। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो है अपडेट टाइम, यानी कि अपडेट टाइम पहले यहाँ पर 30 सेकेंड इन्होंने डिफॉल्ट है, तो अपडेट टाइम हम लोग रख देते हैं 5 सेकेंड। एवरी 5 सेकेंड, हर 5 सेकेंड के बाद अपडेट्स शेयर किए जाएंगे। फिर सेकेंड टाइम क्या होता है, इनवैलिड टाइम। इनवैलिड टाइम डिफॉल्ट होता है 180 सेकेंड, हम यहाँ पर रख देते हैं इनवैलिड टाइम 10 सेकेंड, यानी कि हर 10 सेकेंड के बाद वो डेटा शेयर करेगा और होल्ड करके रखेगा उसे। फिर आता है इनवैलिड टाइम। इनवैलिड टाइम को भी दोस्तों हम लोग मान लो 10 सेकेंड रख देते हैं। ये हो गया हमारा अपडेट्स टाइम, ये हो गया होल्ड डाउन टाइम, ये हो गया हमारा इनवैलिड टाइम। अब बात करते हैं लास्ट वन जो होता है फ्लश टाइमर, जो कि डिफॉल्ट होता है 240 सेकेंड का। अब फ्लश टाइमर डिसाइड करने के लिए भी जस्ट आप सेकेंड के अंदर यहाँ पर मेंशन करेंगे न्यूमेरिक वैल्यू। ये सभी सेकंड्स के अंदर है, मिनट के अंदर नहीं है। तो वन बाय वन करके सभी टाइमर्स का जो टाइम है वो आपको यहाँ पर फिल आउट करना है, देन एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करने के बाद आपकी कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। जस्ट कंट्रोल प्लस जेड की प्रेस करेंगे फॉर एग्जिट। अब दोबारा से वही कमांड यूज करेंगे शो आईपी प्रोटोकॉल्स, यानी कि रिप टाइमर्स का टाइम चेकआउट करने के लिए। पहले की स्टेटस दिखा देते हैं। जब हमने वेरी फर्स्ट टाइम कमांड हिट करी थी तो अपडेट टाइम 30 सेकेंड, इनवैलिड टाइम 180 सेकेंड, होल्ड डाउन टाइम 180 सेकेंड एंड प्लस टाइम 240 सेकेंड था। बट अब जब हमने एडिट करने के बाद कमांड हिट करी है, ये रही लास्ट
प्रोटोकॉल्स, तो आप देख सकते हैं अपडेट्स टाइम जो है वो 5 सेकेंड है, इनवैलिड टाइम 10 सेकेंड है, होल्ड डाउन टाइम भी 10 सेकेंड है और फ्लैश टाइम 20 सेकेंड है। अब इस टाइम्स ये डिफ़ॉल्ट टाइम नहीं है, ये हमने मैन्युअली कॉन्फ़िगर किया है। अब इस टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो नेटवर्क के अंदर चेंजेस अप्लाई किए जाएँगे। चाहे वो अपडेट्स हो, होल्ड डाउन हो, इनवैलिड हो या फिर किसी भी नेटवर्क को फ्लश या फिर उसके फुटप्रिंट्स को रिमूव करना हो, ये सारे डिफ़ॉल्ट टाइमर का वर्क होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।